अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा मेडिकल बिलिंग की पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिलेटेड है। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आपको बहुत इजीली और आसान वर्ड में एक्सप्लेन किया कि आप किन बेसिक्स को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स जो मेडिकल बिलिंग के हैं ये बार बार आपकी चीज़ों के अंदर आते हैं, आपको बार बार काम के अंदर इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम कुछ इंश्योरेंस के प्लान्स को, जो कुछ पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको इन चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है और इनको माइंड में आप बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज़ में बार-बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है? जी, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ द स्लाइड जो है वो इस चीज़ के रिलेटेड है कि बेसिकली पॉलिसी और प्लान मैक्सिमम क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स रिसीवेबल टू पेशेंट और फैमिली विद अ प्लान और कैलेंडर ईयर। कि वो अमाउंट जो आपने किसी प्लान ऑफ एक्शन, जो आपने कहीं भी इंश्योरेंस में जाके पूरे 1 साल के लिए कोई प्लान खरीद लिया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक पेमेंट की है, जैसे 1 जनवरी से लेकर आपको ये प्लान अगले जो है 1 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आ जाता है प्लान। और अगर आपका कैलेंडर ईयर है, उसमें भी ये है कि पूरे 1 साल के लिए उसके लिए कोई स्पेसिफिकली डेट नहीं है। तो आप इसको ईज़िली समझ सकते हैं कि वो प्लान ऑफ इंश्योरेंस जो आपने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से लिया, तो उसके जो टोटल आपकी अमाउंट के ऊपर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो उस डेट से स्टार्ट होते हैं जिस डेट से आपने लिया है, और उस डेट पे ख़त्म हो जाएँगे जब वो प्लान भी ख़त्म हो जाएगा, और जितनी आपने अमाउंट वहाँ पे डिपॉज़िट करनी होती है। बाय मंथ से मंथ कह सकते हैं, या फिर आप पूरा साल भी कह सकते हैं। जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, उसमें पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ऐसे होता है कि जब आप कुछ प्लान्स बाय करते हैं इंश्योरेंस के, तो कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो इंश्योरेंस जो है वो पेशेंट के खाते में डाल देते हैं, कुछ अमाउंट्स के ये पेशेंट को पे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 का क्राइटेरिया है, तो 100 में से वो 70% खुद पे बेयर करते हैं, 30% पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है? तो वो कुछ स्पेसिफिकली और मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो भी हम अब आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें सर्टेन कॉस्ट शेयरिंग अमाउंट बाय इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके साथ है कि सर्टेन कॉस्ट शेयरिंग अमाउंट बाय इंश्योर्ड दैट नीड टू बी पेड डायरेक्टली टू द प्रोवाइडर ड्यूरिंग द पॉलिसी। कि कुछ स्पेसिफिकली अमाउंट होती है जो कि इंश्योरेंस के थ्रू होती है, या कुछ डायरेक्टली पेमेंट प्रोवाइड की जाती है किसको, प्रोवाइडर को, ड्यूरिंग द पॉलिसी, उस पॉलिसी के दौरान में। तो उनमें से सबसे पहले जो फर्स्ट है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि उसमें से फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है डिडक्टिबल। ठीक है? टाइप्स ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है डिडक्टिबल, एक होती है को-पेमेंट, एक होती है को-इंश्योरेंस। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड है दैट इज़ रिलेटेड टू डिडक्टिबल, कि डिडक्टिबल बेसिकली क्या है? तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट दैट नीड्स टू बी पेड बाय द इंश्योर्ड और सब्सक्राइबर टू द प्रोवाइडर बिफोर एक्चुअल पॉलिसी बेनिफिट स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऐसी मतलब पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपने एक कंपनी या एक इंश्योरेंस कंपनी से अपना कोई प्लान बाय कर लिया, अब आपने जब डॉक्टर या किसी प्रोवाइडर या हेल्थ केयर फिजिशियन के पास जाना है, तो वहां पे आपका जो एक्चुअल प्लान है, जो प्लान के बेनिफिट्स हैं इंश्योरेंस की तरफ से जो आपको मिलेंगे, उसके स्टार्ट होने से पहले आपको वो कुछ एक स्पेसिफिकली अमाउंट कहेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 200 है, तो आपने 200 यानी फर्स्ट 100, या आप कह लें कि $100 पे कर दिया। $200 पे करने के बाद जो आपको स्पेसिफिकली इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बताया जाएगा, वो पे करने के बाद आपको जो आपकी प्लान्स के, इंश्योरेंस प्लान्स के बेनिफिट स्टार्ट होंगे। पहले आपको अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट कटवानी होती है, ठीक है, जो आपको पीछे से बताई जाती है, वो आप उतना पे करने के बाद अपने इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। तो ये आपको फर्स्ट टाइम ही पे करना होता है, ठीक है? मतलब या बेशक ये $100 का हो, $50 का हो, $200 का हो, तो उस हिसाब से बेशक $100 आपके एक रिचार्ज पे लग जाए, 2 रिचार्ज पे लग जाए, लेकिन उसके बाद आपकी फिर बेनिफिट स्टार्ट होंगे। द सेकंड वन इज को पेमेंट, a fixed amount that needs to be paid by the that needs to be paid by the policy holder directly to the provider before each vision encounter। ये एक ऐसी फिक्स्ड अमाउंट होती है जो आपको पॉलिसी वाले या पॉलिसी होल्डर को बता दी जाती है कि भाई ये आपने उस डॉक्टर के काउंटर तक पहुंचने से पहले उसके मेन स्टाफ को ये पे करने हैं। वो बेसिकली कोई $20 भी हो सकता है, $30 भी कह सकते हैं, $50 भी कह सकते हैं। और ये आपने ईच विजिट पे, यानी जब जब डॉक्टर के पास विजिट करना है, तब आपने उसको वो को पेमेंट प्रोवाइड करनी है, या आपके बेनिफिट्स के अलावा आपको मतलब के पे करनी ही पड़ती है। एंड द थर्ड वन इज को इंश्योरेंस।
ठीक है। को इंश्योरेंस कौन सी होती है? बेसिकली इंश्योरेंस pays a certain amount of benefits to the provider in each encounter and assign some percent responsibility towards the subscriber। ये जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि को इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली आप एक, जैसे हम लोग किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाता है, हमें हार्ट का कोई मसला है, सर्जरी है, हमारा कोई बड़ा ऑपरेशन है, ठीक है, तो वो अगर 100% का क्राइटेरिया, तो 100% में से वो कह सकते हैं कि 70% जो इंश्योरेंस पे कर देगी, 80% इंश्योरेंस पे कर देगी, लेकिन 20 या 30% के हिसाब से जो अमाउंट बनेगी उसका सारा खर्चा जो है वो उस बंदे को खुद पे करना होगा। अगर वो ये पे नहीं करता, ठीक है, अलाउेबल अमाउंट या जो भी इंश्योरेंस नहीं पे कर, तो वो डायरेक्टली जो क्लेम है वो हम पेशेंट के साथ रब्ता करके उससे वो चीज गेन करते हैं। और ये पॉलिसीज के अंदर शामिल होता है। तो बिफोर कोई भी सर्जरी, कोई भी बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, और ये इसी अकॉर्डिंग, ये जो 3 पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये जो भी क्राइटेरिया, इसी हिसाब से यूएसए के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट भी होता है और हिसाब से सारा वर्क भी चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्लाइड्स होंगी, नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएंगे। इसी तरह मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग भी इस मालूमात से मुस्तफीद होना चाहते हैं, ठीक है, उनको भी मौका दें, और आप ज़रूर इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाएं। अगर कोई मेडिकल बिलिंग की पेड इंटर्नशिप चाह रहा है, पेड कंप्लीट A to Z मालूमात चाह रहा है, कोर्स करना चाह रहा है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गई वेबसाइट या स्क्रीन पे दिए गए नंबर को कांटेक्ट करें, तो आपको हमारा अदारा राब्ता करेगा और आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेगा।